क्या मैडम, हम तुम्हारे बारे में सोच सोच करके मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही तुम्हारे बारे में सोच सोच के। बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत याद आती है। और जब भी याद आती है ना, कुछ नया, कुछ खुलासा तुम्हारा सामने आ जाता है। फिर मेरी नींद भी, मेरी चैन भी, मेरा खाना पीना सब हराम हो जाता है। यार मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं मैं? तुम क्या क्या चाहती हो? क्यों चली नहीं जाती हो? तुमको हमारा ही देश मिला था बेड़ा गर्क करने के लिए। अब ये क्या भला यार? ये शाइस्ता प्रवीण कौन है? शाइस्ता प्रवीण कौन है यार, बता। इसीलिए योगी जी भी हाथ नहीं लगा रहे हैं। योगी जी की भी तो अभी छुट्टी करवा दी अयोध्या से। अब लगता है पूरा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क ही करके मानोगी। और ये शबाना दीदी कौन है? तुम्हारा कनेक्शन दिल्ली से बहुत पहले से है। तुम्हारा रिश्तेदारी दिल्ली में पहले से है, लखनऊ से पहले से है। तुम्हारा आने का यहाँ 1.5 साल ही हुआ है और तुम्हारे इतने याराना हो गए यार। अभी शाइस्ता प्रवीण का भी आ रहा है। कौन शाइस्ता प्रवीण? नहीं पता? बाबा जी ने बुलडोजर चलाया था जिसके घर पे, उसकी बीवी, और उसको 72 हूरों के पास भेज दिया गया। 72 हूरों के पास, क्योंकि वो रहता तो कितने यहाँ पकौड़ी पाकिस्तान से यहाँ आ जाती। एक पकौड़ी तो आ गई। हाँ, एक पकौड़ी आ गई भाई। और एक कोलकाता में पहुंच चुकी है पकौड़ी। और भी लोग आने वाली हैं। तुमने बोला था ना, और भी मेरी तरह आने वाली हैं, पतियों के सताए हुए। है ना? तुम लोगों को पतियों ने बहुत सताए हैं, इसलिए बच्चा बच्चा ले कर के भाग जाओ, घर द्वार बेच के भाग जाओ। और एक चीज़ बताओ पकौड़ी, ए पकौड़ी, एक चीज़ बताओ ना। ये जो तुम्हारी बेटियां हैं तुम साथ में लाई हो, ये तुम्हारी ही है ना? ये तुम्हारी बेटियां हैं या नहीं है? सच बताना। मुझे तो ये भी पता चला है कि ये जो तुम्हारी 3 बेटियां हैं, ये तुम्हारी बेटियां नहीं हैं। बताओ सच क्या है? बताओ बताओ। नहीं बताओगी? बेचारा उधर एक रो रहा है, मेरे बच्चे लेकर के भाग गई, मेरे बच्चे। अरे भैया, आपको पता भी है कि ये आपके बच्चे हैं? आपको पता है कि ये आपके बच्चे हैं? आप कंफर्म हो? एक रो रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। और यहाँ खबर आ रही है कि इसके बच्चे तो है ही नहीं। बच्चियाँ तो मेरी जान है, बेटियाँ तो मेरी जान है, अब ये कहाँ कहाँ से उठा के लाई है। योगी जी, आपने तो शाइस्ता के शौहर को भेज दिया 72 हूरों के पास, और इस पकौड़ी को बॉर्डर के पार भी अब भेज नहीं पा रहे हो। सीटें कमाने से इंसान कमज़ोर हो जाता है क्या? सीटों में ही ज़्यादा दम होता है। हाँ, आप लोग दोबारा आए तो ये भरोसा दिलाया
कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट काम करोगे, और आपका तो कहीं अब का चर्चा ही नहीं है। जहाँ भी पता चलता है क्राइम हुआ है, आपसे गुहार लगाया जाता है कि योगी जी हमें बचा लो, हमें इंसाफ दिलवा दो। वहाँ पे आप लोग साइलेंट मोड पे चले जाते हो, वहाँ पर सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है ना। हमारे देश के लोग इतने इनोसेंट हैं कि अभी भी इनको नेताओं पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। हमें भी भरोसा है भाई, हम भी इनोसेंट हैं, लेकिन कब तक टेल मी, कब तक आप इस झंझट को कब यहाँ से बॉर्डर के पार फेंकने वाले हो? कब फेंकोगे आप? क्या अभी भी आपको ये चीज़ का डर है कि आपको वोट कम मिलेंगे? आपने वोट के लिए कब चुनाव लड़ा? चुनाव का प्रचार तो हम लोगों ने आपका किया। आप कब से कुर्सी के पीछे जाने लगे? आपको कब से प्यार हो गया? हाँ, ये बात अलग है कि अब आप आम नहीं रह गए, अब आप अंगूर हो गए हो, और आपको गुच्छों में रहना ज़रूरी है, अदरवाइज आप सड़ जाओगे। तो ये बात तो है भाई। तो क्या हम ये मान ले कि हमारी सुरक्षा की गारंटी डस्टबिन में चली गई है? और ये पकौड़ी चकला खोल के पकौड़ी बेचेगी यहाँ पे, कॉन्टेक्ट लेंस लगा के, ठुमके लगा के। हाँ, रोज आते हैं लोग बड़े बड़े ये लेकर के, क्या बोलते हैं उसको, शरबत लेकर के, और चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन चिली, चिकन चाउमीन, और भी बहुत कुछ। क्या ये लोग खाएंगे, ठुमके दिखाएंगे, हम नाच देखते रह जाएंगे? क्या हमारी औकात अब यही रह गई है? क्या हमारे आने वाले भविष्य अब ऐसे ही ठुमके का आनंद उठाएगी? बताइए महाराज, योगी बाबा, बताइए कब इसको भगाइएगा? सर अकेले कितना कोशिश करेंगे? जब यूट्यूबर्स को धमकी मिल सकती है तो सर को क्यों नहीं मिल सकती? सर को क्यों नहीं मिल सकती? सर की सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए, लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर अच्छे इंसान के आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो, गलत इंसान को सुरक्षा दे सकते हो, तो आपको सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे दीजिए, हम मान लेंगे कि हम जंगल में रह रहे हैं, जंगल राज चल रहा है, लेकिन आपके रहते हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जंगल में रह रहे हैं, राम राज में रह रहे हैं, राम के राज में रह रहे हैं। पर ये आप कुर्सी में क्या कांटे लगे हुए हैं कि आप कांटे निकालने में ही बिजी हो। बताओ। बाय बाबा जी, अपना ख्याल रखना और इस भगोड़ी के बारे में कुछ इलाज करना, नहीं तो जनता तो जनता है, जनता आपको बिठा सकती है, उतार भी सकती है खींच के, याद रखना। बाय, टेक केयर।